विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति हमें क्या सिखाती है, हमें नर से नारायण कैसे बनाती है, किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्यों को पा लेता है, इन सभी बातों का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। शास्त्र क्या संस्कृत में लिखे हुए सभी ग्रंथ शास्त्रों की श्रेणी में आते? क्या वैदिक जो ग्रंथ हैं सभी कुछ न कुछ ज्ञान तो सभी में होता है, कुछ न कुछ ज्ञान तो सभी में होता है। तो ऐसे प्रमाणभूत ग्रंथ कौन से हैं और अप्रमाणभूत ग्रंथ कौन से हैं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो ऋषि बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो ऐसा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से भोजन में थोड़ा सा विष मिला दिया जाए तो भोजन, सभी गुण मौजूद हैं भोजन में, लेकिन उनमें थोड़ा सा विष मिला दिया, जहर मिला दिया, तो वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, कितना भी महंगा भोजन क्यों ना हो, वह भोजन त्याज्य है, हेय है। उस भोजन को व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जो ग्रंथ वैदिक ग्रंथ नहीं है, वैदिक का अर्थ है वेदोक्त, वेद में जिस ज्ञान का वर्णन है, वेद जिस विधान को कहता है, वेद में जो बातें कही गई हैं उनसे इतर जो बातें हैं, यदि वह किसी अन्य ग्रंथों में मिलती हैं तो वे ग्रंथ प्रमाण रूप में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। वे ग्रंथ तो सर्वोपरि प्रमाण यदि है, स्वतः सिद्ध प्रमाण, वेद को कहा है, वेद स्वतः सिद्ध है। आप अन्य विषयों को तो प्रमाणों से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वेद में कही बातों को अन्य प्रमाणों से सिद्ध करना, इसके लिए ऋषियों ने कहा वेद स्वतः प्रमाण है। वेद में जो वचन है वो स्वयं में प्रमाण है, जो श्रुतियों में कहा गया है वो स्वयं में प्रमाण है। इसलिए हमारे सभी ऋषि, सभी महर्षि, सभी महापुरुष, गुरुजन, आचार्यगण सभी इस बात पर विशेष बल देते हैं कि श्रुति जो कहती है कभी भी युक्ति को उसके विरोध में नहीं जाना चाहिए। हम खूब तर्क करें, खूब बुद्धि लगाएं, लेकिन श्रुति के विपरीत ना लगाएं। जो श्रुति कहती है, श्रुति प्रमाण होते हैं, जो वेद हैं, वेद कहते हैं, हम अपना तर्क तो लगाएं लेकिन वेदों के विपरीत जाकर के ना लगाएं, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय वाणी है, अपौरुषेय है। ऐसे इतनी श्रद्धा हमें अपने वैदिक ग्रंथों पर होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा हमें अपने ऋषिकृत ग्रंथों पर होनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम विचार करें, चिंतन करें, उसका निषेध नहीं है। मनुष्य के लिए जो बातें कही गई हैं करने के लिए, ऋषियों ने इतना लंबा काल खंड है, इतनी ऊंची, इतनी सुसंस्कृत परंपरा हमारी है वैदिक संस्कृति की, वैदिक परंपरा। हमें कुछ भी तो उधार नहीं लेना किसी से, बस देना है, बस देते रहना। इतना कुछ है हमारे पास देने के लिए, इतना कुछ भरा पड़ा है लबालब। पर कैसे भरा पड़ा है?
और हमारी स्थिति कैसी है? एक बुजुर्ग महिला नदी के तट पर बैठी हुई थी। कई वर्षों पहले, बड़े ध्यान से समझने का विषय है, कई वर्षों पहले नदी से एक लकड़ी का संदूक, थोड़ा लकड़ी का चौकोर सा बॉक्स समझिए, बक्सा, संदूक बोलो बक्सा बोलो, वो बहकर जा रहा था। और वो बूढ़ी माता जी नदी के किनारे बैठी रहती थी और अपना, इतनी गरीब थी, कोई भोजन का कोई साधन नहीं था। कुछ लोग जैसे नदी के घाट पे आते थे, कुछ दे जाते थे उनको, तो बैठने के लिए उनको बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने देखा कि नदी में एक लकड़ी का बॉक्स बहता जा रहा है, तो जैसे तैसे करके उन्होंने उस बॉक्स को निकाल लिया और उसके ऊपर बैठने लगी। बड़ी तसल्ली मिली कि ज़मीन पर बैठना पड़ता था, अब लकड़ी का एक स्टूल जैसा उनके पास हो गया, एक बॉक्स हो गया, उसके ऊपर बैठती थी, भिक्षा मांगती थी वर्षों से। एक दिन उन बूढ़ी माता जी का शरीर पूरा हो गया। वो प्रतिदिन उस लकड़ी के बॉक्स पर बैठ करके, उस लकड़ी के संदूक पर बैठ करके भिक्षा मांग रही हैं। अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उनके पास धन नहीं है। और एक दिन इसी अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ व्यक्ति जो नित्य प्रतिदिन उस घाट पर आते थे, उस नदी के किनारे पर आते थे, उन्होंने देखा कि बूढ़ी माता जी का शरीर पूरा हो गया है, चलिए इनका दाह संस्कार कर देते हैं। तो उन सज्जन पुरुष ने दाह संस्कार किया और करने जब ले जाने लगे तो किसी भाई ने कहा कि इन माता जी का जो सामान है इसको भी इनके साथ ही संस्कार कर देते हैं, इसका भी, लकड़ी की काठी है। उठा कर ले गए। जब उठा कर ले गए तो जब घाट पर पहुंचे तो पंडित जी ने कहा कि थोड़ा वजन है इस काठी में, इसको थोड़ा 2 हिस्से कर लेते हैं, इसके काठी के 2 हिस्से कर लेते हैं, संदूक के आधा आधा करके रख लेंगे इसको। और जब पंडित जी ने हथौड़ा मारा, उसको खोलने के लिए, बंद था थोड़ा सा, उसके अंदर धन दौलत हीरे चांदी भरे पड़े थे। अकूत धन संपत्ति उस लकड़ी की काठी के अंदर थी, अकूत, बड़े बड़े मूल्यवान हीरे, सोना, सभी हतप्रभ रह गए। कहीं हमारी स्थिति भी तो ऐसी नहीं है? वेदों में वर्णित सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है, संपूर्ण सृष्टि का आदि संविधान जो है, इस भारत भूमि पर ओत प्रोत है, भरा पड़ा है। ऋषियों ने पिछले 200 करोड़ वर्षों से लगातार इस धरा को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, वैदिक ज्ञान से आपूरित किया है। इस भरे हुए ज्ञान के भंडार पर बैठे हुए कहीं हमारी स्थिति भी उस बूढ़ी माँ की तरह तो नहीं है? पता ही नहीं है क्या ऋषि कह रहे हैं, क्या ऋषियों ने हमें दिया है, बस लगे हैं दूसरों की कृपा पाने के चक्कर में। कभी खोजते ही नहीं, कभी प्रयास ही नहीं करते देखने का जो हमारे पास सहज उपलब्ध है वो है क्या है। ये वैदिक संस्कृति ने हमें इतना कुछ तो दिया है, कितना दिया है, विचार करें आप, विचार। जहां एक और दया की भावना दी है तो वहीं दूसरी ओर न्यायपूर्ण दृष्टिकोण भी दिया है। जहां गरीबों पर दया करने की बात भी है, वहां आतताइयों का संहार करने की बात भी है। वैदिक संस्कृति
न्याय की स्थापना होगी कैसे? तो संस्कृति सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के एक साथ समन्वय से लेकर चलने वाली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सबसे प्राचीन संस्कृति, सबके मूल में संस्कृति, सभी संस्कृतियों का उद्गम वैदिक संस्कृति। माँ से बच्चे को बैर हो कैसे सकता है? वैदिक संस्कृति तो माँ है, माँ से वैर किसको हो सकता है? जो बहुत ही नालायक और उद्दंड बच्चा हो, बहुत ही नालायक और उद्दंड किस्म का, उसको भी एक बार तो माँ का ख्याल आता ही होगा, लेकिन वो अपने अभ्यासों से इतना मजबूर हो जाता है कि उसको सुनता नहीं है, उन विचारों का सम्मान नहीं करता। ऐसों के लिए दंड की व्यवस्था है। जो समाज को, संस्कृति को हानि पहुंचाने वाले हैं, ऐसों के लिए दंड की व्यवस्था है, कठोर दंड की व्यवस्था है। ये दया का भाग है, ये भी समझ लीजिए। दंड दया का भाग है, दंड दया के अंदर समाविष्ट है और दंड में दया समाविष्ट है। दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। कुछ कहते हैं ना कि ये तो बहुत दयालु हैं और ये दंड बहुत देते हैं। समावेश, हर समय दंड भी नहीं देना और हर समय दया तो है ही, दया तो स्वभाव है, दया तो मूल स्वभाव ही दया है, करुणा है, विनम्रता है, ये तो स्वभाव है। इस स्वभाव की रक्षा कैसे करनी है समष्टि के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, इसके लिए दंड की और न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। नहीं तो दया का भाव तो तुरंत हो जाएगा। जो व्यक्ति शक्तिशाली है उसकी दया की परिभाषा अलग हो गई। उसको जो बात अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी चाहे सत्य भी क्यों ना हो, वो कठोरता करेगा, तो वो तो भावना बाधित होगी, अन्याय हो गया। दया की भावना कैसी होती है समझिए। समग्र दृष्टिकोण को अगर सामने रखते हैं तब दया की भावना समझ में आएगी। व्यक्तिगत स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो फिर साधक के स्तर पर बात करनी होगी। जो दूर एकांत निर्जन वन में स्थान में रहता है, जिसको समाज से, संसार से कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, वो व्यक्ति अगर दया की परिभाषा करता है, उसके लिए व्यक्तिगत परिभाषा हो सकती है, और जो व्यक्ति समाज में रहकर कार्य करता है उसकी व्यक्तिगत परिभाषा हो ही नहीं सकती। उसकी तो सामाजिक ही परिभाषा होगी कि सबको किस प्रकार से हम प्रेम से रख सकें। कोई उद्दंड व्यक्ति, कोई आतंकवादी, सिर्फ जिसके दिमाग की प्रोग्रामिंग एकदम पलट दी गई हो, विष भर दिया गया है दिमाग में, जिसके अबोध बच्चों को भी उठा उठा कर उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, उनके मन में विष भर दिया जाता है भयंकर, यहां तक कि वो अपने प्राणों का मोह भी त्याग देते हैं। कितना भी आप समझाइए उनको, घुसेगा ही नहीं, ढक्कन बंद कर देते हैं एकदम। ज्ञान का प्रवाह जिस मार्ग से होता है उस मार्ग को ही बंद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उन्होंने पूरे जीवन लगा दिए लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने पूरे जीवन इस गलत कुकर्म के लिए लगा रखे हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, बम बांध के भी फट जाते जाके जहां था। ये क्या है? और ऐसा व्यक्ति यदि पकड़ा जाए और उस व्यक्ति से कहा जाए, युवा व्यक्ति, ऐसे अबोध बच्चे भी नहीं, कुछ तो अबोध होते हैं, उनको तो सुधारा जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर समझदारी से युवा 25 वर्ष, 30 वर्ष, 30 साल के, 40 साल के, वो ये काम करें तो, और कोई व्यक्ति कहे आकर के कि जी गलती से हो गया, इस पे दया कर दो, वो रोने लगे, माफी मांगने लगे, जी गलती होगी दया कर दो। क्या दया का स्वरूप क्या होगा? दया करनी है, ठीक है, दया करते हैं, पर दया का स्वरूप क्या होगा? तो ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, वेद हमें सिखाते हैं कि दया का स्वरूप क्या है। जिस दया में न्याय नहीं है वो दया नहीं है,
वो अन्याय है, वो और ज़्यादा कठोरता है। तो ऋषि समग्रता से देखते हैं, ऋषि उस व्यक्ति के जीवन में घट रहे अपराधों को भी देखते हैं और ऋषि कहते हैं इसको उचित दंड दे करके इसके प्रति दया का भाव दिखाइए। क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य, जो व्यवस्थाओं का कर्तव्य होता है, केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने अन्य व्यक्तियों को पीड़ित कर सकता है और कितनों को किया है, उनके प्रति भी तो दया का भाव आना चाहिए, उनकी दया की भी तो रक्षा होनी चाहिए, उनके भी तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो जब समग्रता से देखते हैं हम, तो उस व्यक्ति के प्रति दया क्या है, उस व्यक्ति को उस तरह के कुकृत्यों से रोकना, ये उस व्यक्ति के लिए अंततः दया है। कुछ लोग समझेंगे इनको तो दंड मिल गया और ये हो गया, वो उचित है, वो उसकी दया है, वो अनेक भीषण आतताई बुरे कुकृत्यों से बच रहा है, उसको बचाया जा रहा है, ये व्यवस्था उस पर करुणा कर रही है। उसके जीवन से जो दोष हो चुके हैं, उन दोषों का वो प्रायश्चित कर रहा है, उन दोषों का उसको दंड दिया जा रहा है। प्रायश्चित शब्द तो एक बहुत ऊंचे अर्थों में लिया जाता है। यदि व्यक्ति समझदार है और उसको अपराध बोध हो चुका है, तब स्वतः अंदर से वह प्रायश्चित करता है ताकि उसके उन बुरे संस्कारों का शमन हो जाता है। लेकिन फिर भी स्थूल स्तर पर देखें तो उसके उन बुरे कृत्यों का सामाजिक रूप से उसको दंड दिया जा रहा है। तो दंड देने के बाद व्यक्ति के जो कृत्य होते हैं सामाजिक स्तर पर वो नगण्य रह जाते हैं, और दंड भी फिर ठीक ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अधिक अपराध का कम दंड और कम अपराध का अधिक दंड, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। हालांकि उसकी क्षतिपूर्ति भी होती है, नहीं तो ईश्वरीय ज्ञान तो कुछ होगा नहीं, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था तो फिर फेल हो जाएगी। जो जज साहब ने कर दिया बस वही अंतिम सत्य हो गया। फिर ईश्वरीय व्यवस्था से इसलिए भी तो डरते हैं कि मनुष्य या जज साहब कोई ऊंच नीच हो भी जाए, कभी मनुष्य का ज्ञान है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। किसी ने दुष्कर्म किए हैं अधिक और उसको दंड थोड़ा उसके कर्मों से कम मिल जाए, तो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अनुसार उसको जब भी उनका फल मिलेगा, उसका विपाक कर्मों का जब विपाक होगा, तो वो वहाँ पर क्षतिपूर्ति हो जाएगी। अगर कम मिला है दंड तो उसको अधिक मिल जाएगा, और अधिक मिल चुका है दंड, कभी कम दंड वालों को अधिक सजा हो जाती है किसी कारणवश, तो उसको कम, भगवान जी उसको थोड़ा कम दंड देंगे। नहीं दिया तो वो दंड अधिक, थोड़ा कर्म था दंड अधिक हो गया तो भगवान जी क्या करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे आगे आने वाले समय में भी। ये है ईश्वरीय न्याय व्यवस्था। दंड देकर भी दया का भाव प्रदर्शित होता है। तो कृतज्ञ होना चाहिए हमें हमारी वैदिक संस्कृति के प्रति, जो हमारे दर्शन, हमारा जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी संवेदनाएं हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, एक सरल रेखा में, ऋजु रेखा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाती है, जिसमें कोई विचलन नहीं है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। और संशय आत्मा प्रणश्यति, और जिसको संशय होता है उसका तो नाश ही हो जाता है। वो निर्णय नहीं कर पाता करना क्या है। कुछ हुए हैं हमारे इतिहास में, कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं, उनका जीवन टोटल संशयों से भरा पड़ा है। जो मन में जब विचार आया वो कार्य कर दिया, परिणाम क्या हो अलग हो। एक पक्ष में एक निर्णय करते चले गए, अन्य पक्ष को देखा भी नहीं। समग्रता का अभाव अगर जीवन में देखें, कोई किसी के प्रति मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं निर्णय कीजिए ना, सभी बुद्धिशाली हैं, क्यों मेरी बात मानते, स्वयं निर्णय कीजिए। दंड व्यवस्था, दया की स्थापना के लिए दंड व्यवस्था है, नहीं तो हो नहीं पाएगी, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। हाँ, साधक समाज है, बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वो एक अलग विषय। सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हैं, पर वो व्यक्ति अगर समाज में आएंगे तो उनको सामाजिक व्यवस्था की पालना तो करनी ही होगी। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहें। क्या दिक्कत है? मेरा व्यक्तिगत निर्णय जो मेरे लिए है वो मेरा है, मेरा तप करना है, मुझे कुछ भी करना है, मैं करूं ना करूं। लेकिन जब सामाजिक बात आती है तो हमें भी व्यवस्थाओं के दायरे में बंध करके कार्य करना है।
समग्र दृष्टिकोण रख करके कार्य करना है, अंततः यह बात है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज भी इस बात को कहते हैं कि हमारा कोई भी निर्णय हो, हमारा कुछ भी वक्तव्य हो, हम कुछ भी बात कहें, हमारा दृष्टिकोण समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, किसी एक पक्ष की बात नहीं कहें, पूरा समग्र दृष्टिकोण। उस बात का कितना प्रभाव होगा, किस पर क्या होगा, और सत्य होना चाहिए, असत्य बात का प्रभाव नहीं, सत्य। तो मनुष्यों को उचित है सर्वप्रथम सत्य तो बोलना प्रारंभ करें, सत्य बोलना प्रारंभ करें। सत्य बोलने से आत्मबल बढ़ता है, सत्य ईश्वर का लक्षण है। परमेश्वर सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप परमेश्वर। तो हम सत्य बोलना शुरू करें। पहली बात, कुछ को दिक्कत हो जाएगी, होने दो, छोटी छोटी दिक्कतें होने दो, सत्य से मत डिगे। सत्यम वद प्रियम वद। फिर दूसरा स्टेप आता है प्रिय बोलने का अभ्यास कीजिए। सत्य भी बोलिए। आप कोई कहे जी प्रिय तो मुझसे बोला ही नहीं जाता इसलिए मैं सत्य नहीं बोलता, ना, हानि हो जाएगी भयंकर। सत्य बोलना प्रारंभ करो, प्रिय बोलना भी प्रारंभ करो, पर वरीयता सत्य को दीजिए। सत्य बोलिए, प्रिय भी बोलिए। अब दूसरे पक्ष से कहता हूं, प्रिय बोलिए और सत्य भी बोलिए। कुछ लोगों में विभूति होती है, कुछ की वाणी बड़ी मीठी होती है, बड़ी सुरीली, बड़ी सुंदर, बड़े विनम्रता से बोलते हैं, बड़े सज्जनता से बोलते हैं। जिनको ऐसी चीजें मिली हैं ईश्वरीय प्रेरणा से, वो सत्यता का आधान करते जाएं, धीरे धीरे चुन चुन करके। जिन जिन विषयों पर हमें लगता है कि हम स्लिप ऑफ टंग बोल देते, बस थोड़ा फिसल गई जुबान, कुछ बोल दिया एकदम से। आप वहां गए थे? नहीं जी मैं नहीं गया था। चाहे गए हो, शोर हो रहा था कक्षा में, गुरु जी आए, कौन कौन शोर कर रहा था? आप शोर कर रहे थे? तो बच्चे नहीं जी मैं नहीं कर रहा था। ये क्या है तो सत्याचरण। अगर कोई छात्र शोर कर रहा है, कोई बच्चा शोर कर रहा है, उसके माता पिता ने पूछ लिया एकदम और उनको सुनाई दिया शोर कक्ष में होता हुआ, वो गए जाकर थोड़ा तेज आवाज में पूछ लिया कौन कौन शोर कर रहे थे, और मना कर दिया सभी ने मना कर दिया, असत्याचरण तो हो गया। जिसने शोर किया था और उसने भी मना कर दिया तो असत्याचरण तो हो गया। पिटाई के डर से हुआ हो, डांट पड़ेगी इस डर से हुआ, और इमेज खराब हो जाएगी इस डर से हुआ। यह सबसे बड़ा डर है। पिटाई और डांट तो चल जाती है, लेकिन जब व्यक्ति इस चक्कर में पड़ जाता है कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए, कहीं समाज में बड़ा विनाश होने लगता है। व्यक्ति सामने सामने सीधी सीधी बात कहकर मुकर जाता है, इमेज खराब ना हो जाए। आपसे कुछ कहा, किसी और से कुछ। ऋषियों के कर्म कैसे? मनसा वाचा कर्म। मन में जैसा है वाणी में वैसा है, कर्म भी वैसा ही। एक रस, एकात्म भाव, एकत्व। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं कुछ संप्रदायों में जो कोर्ट में जाकर गवाही देते थे तो जज साहब भी उनकी बात मान लेते थे कि अमुक संप्रदाय के इस व्यक्ति ने एक ऐसी बात कही है, अमुक समाज के एक व्यक्ति ने ऐसी बात कही है, तो यह व्यक्ति असत्य नहीं बोल सकता। आप भी देखिए, आपके शहर में, आपके आसपास कॉलोनी में, मोहल्ले में, आपके समाज में, गांव में आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो वाणी के धनी हैं, जो व्यक्तिगत हानि सहकर भी असत्य पथ का आचरण नहीं करते। आप देखिए ये कहां से आई ये सब बातें। हम बैठे ही ऐसे संदूक पर, हम ऐसे ही ऐसे खजाने के ढेर पर बैठे हैं। हम भारत भूमि का अर्थ है इस आध्यात्मिक संपदा के ढेर पर है। भारतीय संपदा जो है, भौतिक संपदा तो है ही, उसकी बात तो मैं करता ही नहीं, वो तो है। आध्यात्मिक संपदा, मनुष्य को उसके जीवन का निर्माण करने की कला दिखाने वाली जो संस्कृति है, जो संपदा है, हम उस पर बैठे। ओतप्रोत है भारतीय भूमि उस संस्कृति से। तो ऋषि कैसे होते? तो ऋषि हमें यही तो बताते हैं, जो देखा परखा वो हमें बताते हैं। तो जब ऋषि देख रहे हैं कि हमें इस जन्म मरण के बंधन में पड़े रहना है, तो ऋषि से बाहर जाने की बात करते हैं। और ऋषि वामदेव कहते हैं कि जब मैं गर्भ में था तो मैंने सब जन्मों को जान लिया, किस प्रकार से सैकड़ों बंधनों ने, सैकड़ों लोहे की बेड़ियों की तरह मुझे पुरः शतम पुरः, सैकड़ों नगरियों की तरह मुझे जो है शरीरों में
योनियों में मुझे बांध के रखा गया, पकड़ के रखा गया, और मैं अधश्येनो जवसा निरदीयम, जैसे शेन बाज होता है जमीन में, बाज जाल में फंस जाता है नीचे, फिर वो वेग से जवसा निरदीयम फाड़ करके ऊपर उड़ जाता है, इस प्रकार से गर्भ में पड़े पड़े ही ऋषि वामदेव ने ऐसा कहा। तो क्या हुआ ऐसा कहा? तो फिर ऋषि का जब जन्म हुआ और जब आगे बढ़े तो उन्होंने क्या कह रहे हैं ऋषि, स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्व उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। फिर जीवन में समस्त कर्मों को पूरा करके ऋषि अमुष्मिन् स्वर्गे लोके, इस सुखप्रद लोक में, दुख नहीं है, सुखप्रद लोक में, फिर भी ऋषि दुख देख लेते हैं। ये तो चर्चा हमने की ही है। ऋषियों की दृष्टि एक अलग ही दृष्टि होती है, जो सांसारिक व्यक्ति को नहीं दिखता वो देखते हैं। ले अपने पूरा जन्म के पश्चात में अच्छे अच्छे कर्म करके कभी न आने के लिए सृष्टि में चले गए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। जब भी आना है, मोक्ष के बाद आना है कि नहीं आना है, एक पक्ष मानता है कि मोक्ष के बाद हमारा आना होता है, क्योंकि मनुष्य जो कि अल्प सामर्थ्य है वो अनंत सामर्थ्य वाले कर्म कर कैसे सकता है कि कभी न आए। कुछ मानते हैं कि मनुष्य का एक बार मोक्ष हो जाता है, वो फिर इस जन्म मरण के बंधन में नहीं फंसता। चलिए, ये एक अगला विषय। तो हम ऋषियों के पथ पर चलें, हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारी दिशा स्पष्ट हो, विचार स्पष्ट हो, विवेक बुद्धि जागृत हो, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ, गुरु निष्ठा के साथ परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अपनी विनम्र प्रस्तुति देते हुए, विनम्रता से कर्म करते हुए आइए इस जीवन को सफल बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।